अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और छुट्टी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। देखिए, आज जो है वो हम बात करेंगे रिकोडिक के माहदे के हवाले से, जो कि बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ जो है वो रीनिगोशिएट हुआ है। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक। अब इसके मुताबिक ये है, जिस चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा नज़र रखनी है वो ये है कि OGDCL और PPL के ऊपर जो है वो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमने तो चीज़ों को एवेलुएट करना है स्टॉक मार्केट के हवाले से। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो पाकिस्तान को पेनल्टी पड़ना थी, या जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि जी पेनल्टी जो है वो वेव ऑफ हो गई है, यानी कि वो अब हमने अदा नहीं करनी, वो तकरीबन थी 11 अरब डॉलर्स। अब ये कहा जा रहा है कि जी 11 अरब डॉलर जो है वो हमने अदा नहीं करने, बल्कि इससे ऊपर जो है वो क्या होगा कि बैरिक गोल्ड जो है वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगी बलूचिस्तान के अंदर रिकोडिक के मुकाम पर, और वहाँ से कोई कॉपर और गोल्ड जो है वो निकलेगा। और इसमें जो हिस्सेदार हैं वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, इसके साथ PPL, OGDCL और इस तरह का ये एक इन्होंने। अब देखिए, बात ये है कि अगर 11 अरब डॉलर जो है, अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इबहाम है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि 11 अरब डॉलर वेव होते हैं। एक इतनी बड़ी न्यूज़ कि पाकिस्तान जो है वो 11 अरब डॉलर जो है वो अब हमने पे नहीं करने। देखिए, आज आके हमारे खजाने के अंदर कितने हैं, 20-22 अरब डॉलर होंगे, तो आधे से आधा खजाना जो है वो हमारा बच गया। इसके अलावा OGDCL और PPL जो है वो भी इसमें शराकतदार हैं। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका असर क्यों नहीं आया? ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। मैंने गुज़िश्ता 2 दिन से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश की है, लेकिन किसी हद तक जो है वो मुझे हकीकत यह है कि मुझे कोई न्यूज़ इस तरह की नज़र नहीं आई कि जिससे मुझे कोई अथेंटिकल मैं बात कर सकूं। तो अभी तक जो बात मेरी समझ में आई है वो ये है कि ये जो बैरिक गोल्ड का मामला है, ये जो 11 अरब डॉलर के हवाले से ये बात की जा रही है कि जी ये वेव ऑफ हो गए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर या बैरिक गोल्ड की वेबसाइट पर ऑफिशियली मुझे इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, अगर आने वाले दिनों में आएगी तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अब बात यह है कि OGDCL और PPL ने दोनों ने तकरीबन 8.3% जो है वो अदा करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग भी इनके साथ होगी। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ से जो तकरीबन देखिए जो कॉपर निकलेगा उसकी तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन सोने के हवाले से जो मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है वो तकरीबन साल का कोई 7,000 किलोग्राम बनता है सोना, कि जो वहाँ से निकलेगा। अगर 7,000 किलोग्राम सोना जो है वो साल का वहाँ से निकलेगा, तो अगर उसका वो क्या कहते हैं कि वो 10% भी अगर या 15% भी अगर मिल जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो मोर देन इनफ होगा हमारे लिए। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी न्यूज़ लेकिन उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट ना होना, ये थोड़ा दाल में कुछ काला है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी कि जी बताइए जी इसका PPL और OGDCL के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, जहाँ तक मैंने उस मुआहदे को तलाश करने की कोशिश की है या उसको पढ़ने की कोशिश की है, ये जहाँ तक समझ आया, मुझे गलती भी हो सकती है, कोई हरफे आखिर नहीं है, आप इस बात पर मुझसे इख्तलाफ फरमा सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि शायद ये जो 11 अरब डॉलर हैं ये शायद वेव ऑफ जो हुए हैं ये इस सूरत में हुए हैं कि बैरिक गोल्ड जो है ये वहाँ पर पहले काम करेगी, वहाँ पर काम करने से ये वहाँ से 11 अरब डॉलर अपने पूरे करेगी, वो पहले पूरे करेगी और पूरे करने के बाद जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग शुरू होगी OGDCL, PPL, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत भी हो सकती है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो ये नहीं कह रहा कि जी 100% ऐसा है, लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़े से जो पेपर्स मैंने पढ़े हैं वहाँ से मुझे थोड़ी सी ये समझ आई है।
तो लिहाजा चूंकि इस वक्त हम इस बात पर, इस मौजू पर जो है वो गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में OGDCL और PPL के शेयर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो फिलहाल इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट जो है वो हमें इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि पहले इन दोनों कंपनीज़ ने कोई 187 मिलियन के करीब जो है, मैं ज़रा देख लूँ जी, 187 मिलियन के करीब जो है ये पहले ईच 187 मिलियन PPL और 187 मिलियन जो है वो OGDCL, ये दोनों जो हैं ये रिकोडिक के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये उसमें हिस्सादार होंगे और इनका हिस्सा जो है वो तकरीबन कोई 8.3% ईच के करीब होगा, 8.5 ही समझ लें। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर थोड़ी सी समझ आने के बाद जो है वो बताने का मकसद ये है कि फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट का OGDCL और PPL के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज़।